Jai Hind students, in this session we are going to find out magnetic field intensity at a point due to long cylindrical conductor. लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। यहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। क्लियर? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसमें से करंट कैपिटल आई फ्लो हो रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3 पॉइंट्स आउटसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, on the surface of cylindrical conductor and inside this cylindrical conductor. First of all, outside the cylindrical conductor. If small r is supposed to be the distance where we have to find out magnetic field intensity outside this cylindrical conductor, then we have to imagine a closed loop of radius small r. Small r distance पर इस कंडक्टर के बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है? स्मॉल आर रेडियस का एक क्लोज लूप इमेजिन करना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगी। यहां पर हमने एक करंट एलिमेंट लिया dl, वेक्टर dl एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इक्वल्स 0 डिग्री होगा यहां पर, isn't it? तो फर्स्ट whenever the point is outside the given cylindrical conductor means small r is greater than capital R. स्मॉल r सिलेंडर के बाहर ऑब्जर्वेशनल पॉइंट P की डिस्टेंस है, उसी की वजह से स्मॉल r रेडियस का हमने क्लोज लूप यहां पर इमेजिन किया। कैपिटल R ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी रेडियस है। तो इस क्लोज लूप के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो हम लिख पाएंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स म्यू नॉट समेशन आई, नेट करंट इज सपोज टू बी कैपिटल आई, और बी डी एल कॉस 0. Vector dl and magnetic field intensity both are in same direction, that is why theta equals 0 degree equals mu naught I, और B इसके हर पॉइंट के ऊपर जो क्लोज लूप हमने कंसिडर किया है उसका हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। देयरफॉर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स mu naught I और B into what is इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 pi r इक्वल्स म्यू नॉट I और b इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r. दिस इज outside the given cylindrical conductor. From here it is clear that the magnetic field intensity outside the given cylindrical conductor, mu naught is constant, I is constant, 2 pi is constant. It means B out is inversely proportional to R. डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सरफेस पे आ जाएं। सेकंड, ऑन द सरफेस मीन्स द ऑब्जर्वेशनल पॉइंट इसके सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल r जो है वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट B सरफेस इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, स्मॉल r की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल R. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface of this cylindrical conductor. अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो थर्ड,
इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो अंदर के लिए थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन इसमें करना पड़ेगा। अब ये जो रेड डॉट से मैंने सर्कल बनाया, यहां हम चल रहे हैं, मान लेते हैं ये जो है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इसमें से अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई डैश है। डेफिनेटली आई डैश आई से कम होगा। जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसमें से जो नेट करंट आई फ्लो हो रहा था, इसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर रेडियस का कोई एक नया सिलेंडर इमेजिन करें तो उसमें जो करंट होगा जिसे हम आई डैश से इंडिकेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आई से कम ही होगा। तो यहां पर हमें ये किस तरह से अप्लाई करना है, जरा इसको अपन देख लें, इसको समझ लें। इन दिस कंडीशन इफ वी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ for this new closed loop inside the cylindrical conductor, then line integration of BDL equals mu naught, net current is supposed to be I dash now, wasn't it? तो यहां भी अंदर भी अगर हम किसी भी पॉइंट पर चले जाएं तो अंदर भी किसी भी पॉइंट पर वेक्टर डी एल एंड बी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? तो यहां पर भी थीटा 0 ही होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख पाएंगे, आर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल cos 0 इक्वल्स म्यू नॉट आई डैश, और बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई डैश, और B into what is DL 2 pi r, क्योंकि अभी जो हमने नया अंदर लूप लिया है उसकी रेडियस भी स्मॉल r ही मानी है, इक्वल्स म्यू नॉट आई डैश। अब देखें अपन आई डैश की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, यही सब कुछ यहाँ पर खेल है। क्लियर? जब हमने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया था तो इसके अंदर आई करंट जो है हर पार्ट में से इवनली फ्लो हो रहा है, मीन्स करंट डेंसिटी यहां पर कांस्टेंट है। सिंस करंट डेंसिटी J इक्वल्स आई अपॉन ए इक्वल्स आई अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, isn't it? तो करंट डेंसिटी तो चाहे वो अंदर वाला हिस्सा अपन छोटा लें बड़ा लें, कांस्टेंट ही है, वो इतनी ही रहनी है। Therefore, using this expression I dash, which is the amount of current flowing through this new closed surface taken inside the cylinder, equals J into pi r square। समझ में आ रहा है? करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Therefore, current equals to current density into area of cross section. Now, new current is I dash equals to current density into area of cross section. New area of cross section, but current density J is constant. तो new area of cross section क्या? अब ये जो नया हमने एक अंदर लूप लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वो पाई आर स्क्वायर होगा। Therefore, I dash equals I upon pi capital R square into pi small r square, pi is cancelled out, or I dash equals I small r square upon कैपिटल R square होगा। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, और B into 2 pi small r equals mu into I dash, that is I small r square upon capital R square। small r is cancelled out, ये यहाँ small r है, यहाँ पावर कैंसिल हो जाएगी, और therefore B equals mu naught I r upon 2 pi capital R square, isn't it? This is
inside the surface n, or Bn equals mu naught I upon 2 pi r into r upon कैपिटल R। इसको हमने बाहर ले लिया, इसको हमने दो टुकड़े करके बाहर निकाल दिया था, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा करने से हमें क्या मिला, और बी इन इक्वल्स ब्रैकेट में क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कैपिटल आर। दिस इज बी सरफेस, जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे है वो, तो बी सरफेस इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। एक बात और पता चली कि बी इन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बी सरफेस कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो अंदर की साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर बाहर निकाला, सरफेस पे निकाला, अंदर निकाला, तो बाहर कितना आया, बी आउट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ से हमें पता चला कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अंदर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में, तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। यहां हमने डिस्टेंस लिया है, वाई एक्सेस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ली है, तो हम क्या पा रहे हैं, आर इक्वल्स कैपिटल आर। जब डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर होती है तो सरफेस तक रेडियस के बराबर होती है, मतलब सेंटर से सरफेस तक, सिलेंडर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस में मैक्सिमम होती है और जब बाहर जाते हैं तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। इज दैट क्लियर?